गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का साइंस, ये सब्जेक्ट है और इसका टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर शुरू करा रहे हैं। सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे और पढ़ें, और जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है इसे नोटबुक पर भी मेंटेन करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन, वास्तव में क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? जब हम किसी भी फसल को उत्पादन करते हैं या उगाते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो वहाँ पर यूज़ होती है। जैसे बीज को बोना, सबसे पहले खेत को तैयार करना, प्रिपेयरिंग ऑफ द फील्ड, देन वी सो some kind of seed in the field, and then we give some water, it is called irrigation, and we use fertilizers and क्या बोलते हैं पेस्टिसाइड्स और some other chemicals to grow a good crop। तो ये सारा का सारा जो एक मेथड है, एक मैनेजमेंट होता है। सही तरीके से जो क्रॉप अगर हमें वहाँ पर उगानी है तो हमें वहाँ पर एक साइंटिफिक मेथड को वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर फसल उस लेवल पर उसका प्रोडक्शन नहीं होगा जिस पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि एक साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक तरीके से फसल को अच्छे तरीके से उत्पादन करना, इट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। अभी मैंने बताई थी इसमें बहुत सारी प्रोसेस हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सही तरीके से फसल को उत्पादन करने के लिए और सही तरीके से उसके सीड को प्राप्त करने के लिए। दूसरा यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा इस चैप्टर में, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम नॉर्मली सुनते रहते हैं, नॉर्मली एग्रीकल्चर के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, देखा है, सुना है, लेकिन हमारे ध्यान नहीं रहता। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर इन साइंटिफिक लैंग्वेज? तो ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मैं कह सकता हूँ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जो साइंस की एक शाखा है, एक बायोलॉजी की एक शाखा है दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि इस ब्रांच के अंतर्गत हम प्लांट्स को ग्रो करना सीखते हैं। एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि जो लाइव स्टॉक का मतलब जो एनिमल्स, हम एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं, जैसे हम गाय, भैंस, एक तरीके से जो मुर्गी है, मुर्गी पालन करते हैं, बहुत सारे मछली पालन करते हैं, ये सारे के सारे रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि मानव के यूज के लिए जो जानवर यूज किए जाते हैं, मानव अपने बेनिफिट के लिए जिन जानवरों को यूज करते हैं उन जातियों को बढ़ाना, रेज करना फॉर द ह्यूमन यूजेस फॉर एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर केवल प्लांट से ही रिलेटेड नहीं है, ये एनिमल से भी रिलेटेड है। अगर हम जानवरों का उत्पादन करते हैं या पेड़ पौधा का उत्पादन करते हैं, दोनों ही इस एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with growing plants and raising livestock for human use is called agriculture। इनके एग्रीकल्चर ही है, ये एक साइंस की एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है। एग्रीकल्चर इज मेड टू लैटिन वर्ड्स विद टू लैटिन वर्ड्स, ये जो है दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है, एगर एंड कल्चर। एगर मीन्स फील्ड और लैंड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी कि किसी भी फसल का उस जमीन में उत्पादन करना इज कॉल्ड एग्रीकल्चर रियली। तो ये एग्रीकल्चर के बारे में हमने देखा, ये हमने क्रॉप प्रोडक्शन, ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन इस लेसन का आपके सामने था। अब मैं दूसरा जो टॉपिक है जो बेहद इम्पोर्टेंट है इस लेसन के नज़रिए से अगर हम बात करें, तो इसे भी हमें बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, जिससे कि सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से हमारे समझ में आ जाती हैं। देखो, कल्टीवेशन का जो एग्रीकल्चर थी या जो कल्टीवेशन थी, वो पुराने समय में बहुत ही स्मॉल स्केल पर वो हमारे पूरी की पूरी अर्थ पर की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला गया
और ऐसे ऐसे ही एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस थे, जो वहाँ पर इन्वॉल्व प्रोसेस थे जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, वो धीरे 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 उनमें इम्प्रूवमेंट आया। और आज की डेट में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर भी बहुत बड़े बिजनेस के रूप में हमारे देश में उभरा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एग्रीकल्चर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम मतलब थोड़े से कम लेवल पर हम ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये भी एक तरीके से बिजनेस हो चुका है आज की डेट में। तो एग्रीकल्चर के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा क्रॉप प्लांट्स। व्हाट आर क्रॉप प्लांट्स? देखो क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं। When same kind of plants, are grown, same kinds of plants are grown in a field. These plants are called crop plants. तो इसे बिल्कुल आराम से हम समझ सकते हैं कि एक खेत है हमारे पास, एक हमने कोई भी एक पार्ट लिया भूमि का, लैंड का हमारे पास एक पार्ट है, और हमने उसमें एक ही तरीके के सीड को वहाँ पर एक तरीके से बो दिया है। हमने उस खेत को हमने जोता, उस पार्ट पर हमने केवल एक, सपोज करिए हमने गेहूं का बीज उसमें बो दिया, तो आप देखेंगे कि गेहूं के ही फसल उसमें उगाएगी, और बाद में उससे हमें एक बहुत बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर जितना हमने बीज बोया था उसके कई हजार गुना ज़्यादा हमें पर वो क्रॉप हमें प्राप्त हो जाती है। तो उन्हीं तरीके उसी बस व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन अ फील्ड, यानी कि एक ही तरह के प्लांट्स को उगाया जाता है एक खेत में। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। यानी कि अगर ईंख बोई जाती है तो ईंख भी एक क्रॉप प्लांट्स है, अगर एक खेत में गेहूं बोया जाता है तो वे भी क्रॉप प्लांट्स हैं। अगर हमने मेज को वहाँ पर ग्रोन किया है किसी फील्ड में, मेज भी वहाँ पर क्रॉप प्लांट्स हैं। बड़ी आसानी से हम यहाँ पर इसे क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब इसके एग्जाम्पल है, राइस भी क्रॉप प्लांट्स है। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स। अब मैं आपको बताऊंगा क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। क्रॉप प्लांट्स on the basis of the product obtained. इनके जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसके बेसिस पर क्रॉप प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होता है यहाँ पर है, फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं सीरियल्स। सीरियल्स क्या है, इसमें सारे तरीके के जो अनाज हैं इसे सीरियल्स और ग्रेन भी बोल सकते हैं। देखो जो सारे के सारे अनाज हमारे इसी के अंदर आते हैं। तो जो अनाज के जो पौधे हैं वो सीरियल्स कहलाते हैं, ग्रेन कहलाते हैं। जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है। राइस, व्हीट, मेज, ये सारे के सारे अनाज हैं। इसके अलावा भी ज्वार, जो बाजरा है, ज्वार है, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं, मक्का, ये सारे के सारे सीरियल्स और ग्रेन्स में आते हैं। इनके इन क्रॉप प्लांट्स को सीरियल्स और ग्रेन कहते हैं। इस कैटेगरी को सीरियल्स और ग्रेन की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा जो एग्जाम्पल है क्रॉप का, उसे बोलते हैं हम पल्सेस क्रॉप्स। पल्सेस क्रॉप्स ये दलहनी फसलें एक तरीके से, ये अनाज वाली फसलें थी, ये दलहनी फसलें क्या है, इसमें सारे के सारे जो पल्सेस है उन्हें रखा गया है। जैसे ग्राम है, पी है, और भाई और कौन कौन सी है, बीन्स है,
इसके अलावा जो भी सारी की सारी दालें हैं वो इसी के अंतर्गत यहाँ पर रखी जाती है। ये पल्सेस क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। और तीसरी कैटेगरी में हम जो यहाँ पर रखते हैं वो रही है ओयल सीड क्रॉप। ओयल सीड नाम से ही पता चल रहा है, ओयल सीड क्रॉप्स मीन्स तेल वाले बीज। इसमें मस्टर्ड है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट है, इसमें सोयाबीन है, और ऐसे भी सनफ्लावर सीड्स हैं, सनफ्लावर। तो ये जो है सारे के सारे ओयल सीड क्रॉप में आते हैं। इन्हें भी हम किसी न किसी तरीके से खेतों में उगाते हैं। तो ये है एक कैटेगरी ओयल सीड क्रॉप्स के अंतर्गत ये हम रखी जाती है। फिर है फाइबर क्रॉप, फाइबर जिनसे हमें फाइबर प्राप्त होता है, फाइबर क्रॉप्स, धागा, जिनसे धागा प्राप्त होता है, रस्सी प्राप्त होती है। कॉटन और जूट को यहाँ पर रखा गया है, कॉटन एंड जूट, ये दोनों ऐसी क्रॉप्स हैं जिनसे हमें रस्सियाँ या धागा प्राप्त होता है। ये फाइबर क्रॉप्स के अंदर आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब क्रॉप्स यहाँ पर हैं। एक मैं बताऊँ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आती हैं इसमें, सारे के सारे वेजिटेबल्स क्रॉप्स आ जाएंगे। वेजिटेबल्स आपको बता रहा है, पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल्स हैं, ये सारे के सारे वेजिटेबल क्रॉप्स में आएंगे। स्पाइसेस क्रॉप्स भी हो सकते हैं। स्पाइसेस क्रॉप्स में सारे के सारे एक तरीके से स्पाइसेस आएंगे। स्पाइसेस यानी कि मसाले, मसाले में मिर्ची है, धनिया है, जिंजर है, लौंग है, ये सारे के सारे स्पाइसेस में यहाँ पर रखे जा सकते हैं। इसके अलावा हम एक कैटेगरी बना सकते हैं फ्रूट्स की। बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी है क्रॉप्स की। फ्रूट्स में यहाँ के सारे फ्रूट्स को रखा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है जो यहाँ पर जैसे दो प्लांट्स थे, यानी कि एक खेत में एक ही प्रकार की फसल बोना, ये जो है वो क्रॉप प्लांट्स हैं। जब एक ही खेत में से ज़्यादातर प्रकार के जो पेड़ पौधे बोए जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स की मैंने यहाँ पर आपको एक तरीके से यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर हमने इन्हें डिवाइड किया है। सीरियल्स और ग्रेन्स में सारे के सारे, पल्सेस क्रॉप में सारे के सारे पल्सेस, ओयल सीड में जो तेल देने वाली है, तेल प्राप्त करने वाली जो फसल है वो इसमें आते हैं। फाइबर में रस्सी और जो एक तरीके से धागा बनाया जाता है वो इसमें आते हैं। वेजिटेबल, स्पाइस और फ्रूट की कैटेगरी को हमने यहाँ पर रखा है। उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि ये सभी हमसे रिलेट करता है। आप इसे बड़े ध्यान से, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ें जिससे कि हमारी समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। कल फिर मिलता है।